आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदर्श वाजपेयी कक्षा 11 सा का छात्र हूँ। आप सभी के समक्ष एक वीर पुत्र की कविता सुनाना चाहता हूँ, जो 16 वर्ष की आयु में नारायणी सेना द्वारा बनाया चक्रव्यूह तोड़कर मध्यम भाग में पहुँच जाता है। नाम है अभिमन्यु। हारन वो प्यासा रक्त का इतना ऐसा मंजर बना दिया, कोई हार थी निश्चित पांडव की जब चक्रव्यूह था रचा गया। वीर डरे महावीर डरे, पसीने से लथपथ चेहरे थे, कैसे जीतेंगे तब अर्जुन भी रणभूमि से दूर गया। तभी आया वीर सेना को चीर ले, हाथ धनुष तरकस्म तीर ले, तेज ललाट पे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बोला हो गंभीर। मैं घुसना जानू चक्रव्यूह पर, वापिस आना जानू ना, मैं वापिस आना भी किसको, मैं घुस के सबको मारूंगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और प्राण दांव पे दे दूंगा। मैं रक्त की आखिरी बूंद तलक मैं गुरु सेना को रोकूंगा। सौगंध मुझे मेरे पिताश्री की, धर्म को ना झुकने दूंगा। जब तक ना होता सूर्यास्त मेरी श्वास न मैं रुकने दूंगा। आज कटेगी गर्दन जब तक रन में होगा मर्दन, जब तक धनुष मेरे हाथों में शत्रु की भय से चलेगी धड़कन। या तो जीत के मैं इतिहास रचूंगा या मर के इतिहास बनूंगा। गूंजेगा सर आसमान में प्रत्यंचा की गर्जन। और अभिमन्यु अपना परिचय देते हुए कहते हैं, यदि घर में मिलते तो उपहार मांगता, किंतु समर में मिले हैं इसलिए प्रहार मांगता हूँ। मैं पांडव पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूँ और मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूँ। हाँ, 16 वर्ष की आयु में ही लाखों कर दिए मुंडखंड और भेद दिया था चक्रव्यूह ले ज्वाला आंखों में प्रचंड। वो तीर पे तीर चलाता जाए, वो रक्त की नदियां बहाता जाए। हाँ, रक्त से उसने लाल किया कुरुक्षेत्र का भूखंड। नियति के द्वारा फिर षड्यंत्र ऐसा रचा गया। हाँ, अभिमन्यु को तबरन ने महारथियों के सामने खड़ा किया। तीरों से काटे तीर, गदा से गदा को चकनाचूर किया। युद्ध हुआ भीषण, उस शौर्यवान ने सबको हरा दिया। हाँ, एक एक करके हारे तब अधर्म कथा फिर मार्ग लिया और अश्वत्थामा द्रोण शकुनी ने मिलके प्रहार किया। वो अर्जुन पुत्र कांपा नहीं, हर वार का प्रतिकार किया। फिर कर्ण शकुनी दुर्योधन ने पीठ के उस पे वार किया। तीरों से भेदा छाती को, मरा गधे से जैसे हाथी हो। खंजर भोके जिस्म में ना मृत्यु फिर भी आती क्यों। तलवार उसकी ये घाव अनेक घावों से दी फिर पेट पे, मुख पे फिर भी हंसी वीर की, मृत्यु का ना कोई खेल। न पीछे उसने पग मोड़ा, ना भाग के उसने रण छोड़ा। ले रथ का पहिया उठा, हवा में शेर गरज कर वो बोला, कहते हो खुद को महाबली और खुद पे तुम इतराते हो। फिर नपुंसकों की भांति लड़ने एक निहत्थे से आते हो। ये मृत्यु है स्वीकार मुझे, पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर तिलक मैं हार को ना लगने दूंगा। वो सूर्य आज तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ। उस अभिमन्यु के आगे आज पूरा कुरुक्षेत्र का खड़ा हुआ। जय हिंद, जय भारत। Soldier clap begins.